डालिए, एक कोई भी सिक्का डालिए, दूब घास डालिए और थोड़े से अक्षत डालिए। ये सब डालने के बाद आप उस पर आम के पत्ते लगा दीजिए। आम के पत्ते की उपस्थिति में कई जगह देखा गया है पंचवल्लभ भी लगाते हैं, अशोक के पत्ते भी लगाते हैं। अगर ये सब भी नहीं मिल रहा तो आपके पान पत्ते भी आप उसमें लगा सकते हैं, 5 पत्ते लगा सकते हैं। उसके उस पर एक कोई भी अनाज से भरा हुआ हम बर्तन रख देंगे, उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि हे कलश भगवान, हे वरुण देवता, आज पूजा के लिए आपको स्थापित कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमें सभी प्रकार की सुख समृद्धि शांति आयु आरोग्यता प्राप्त हो। आप जिन नदियों के नाम जानते हो उन नदियों का स्मरण कर सकते हैं कि आप इस कलश में आके विराजमान हो, कि भाई समुद्र देवता, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी नदी का आपको नाम याद हो उनको आप स्मरण करके आप कलश में उनका आह्वान कर सकते हैं और आप हमारे कर्म के साक्षी होके यहाँ विराजमान हो। क्योंकि हम आपको कलश के रूप में पूरी सृष्टि की हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको सृष्टि से संबंधित जो भी आपको इसमें समझ में आए देवताओं का आह्वान पूजन कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि हर जगह आपको पंडित जी नहीं मिलेंगे, शास्त्री आचार्य जी नहीं मिलेंगे, तो भाव बहुत जरूरी है। अगर भाव है तो आपको सब जगह भगवान दिखाई देंगे, भाव नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको सब ये पत्र पुष्प ये सब ऐसे लगेगा, ऐसे ही है। तो भाव से आप प्रत्यक्ष में जो है भगवान को, वरुण देवता को आप स्थापित कर सकते हैं। पंडित जी, जिनको ये संस्कृत के मंत्र नहीं आते हैं, वो उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो क्या बोले हिंदी में? कोई भी शास्त्रीय आचार्य जी आप सबसे पहले जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान कीजिए। आपने लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान किया, उसके बाद कहते हैं आह्वान कीजिए, आह्वान करते हैं। उसके बाद कहते हैं रत्न सिंहासनम समर्पयामि, बैठने के लिए आसन दीजिए। उसका अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से आप घर में कोई भी छोटा सा कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान करते हैं कि हमें किस किस को बुलाना है। उसके बाद कंफर्म करते हैं कि हमें इतने लोगों को बुलाना है, तो उनको हम आह्वान करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको फोन करते हैं या किसी माध्यम से उनको बुलाते हैं, तो उसको आह्वान कहा गया है। तो जब कंफर्म हो जाता है इतने लोग आना है तो उनका आह्वान हो गया। और जब अतिथि घर पे आ जाता है तो बैठने के लिए आसन देते हैं। तो ऐसी अक्षत लिया, हमने कहा रत्न सिंहासनम समर्पयामि, भगवान को बैठने के लिए हमने आसन दे दिया। फिर शास्त्रीय आचार्य जी बोलते हैं कि 6 बार पानी छोड़ दीजिए, 6 बार जल छोड़ दीजिए। तो उसका अभिप्राय है, पहले बोलते हैं पादयो पाद्यम समर्पयामि, अपने पैर धुल लीजिए। हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, अपने हाथ धुल लीजिए। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, पानी पी लीजिए। सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, सभी अंगों से स्नान कर लीजिए। मधुपर्क स्नानम समर्पयामि, मधुपर्क इत्यादि से, अर्थात दूध दही घी से बना हुआ मधुपर्क, दही घी शहद से बना हुआ मधुपर्क से स्नान कर लीजिए। शुद्धोदक स्नान, उससे शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। जले आचमनीयम समर्पयामि, इस प्रकार से 6 प्रकार जल छोड़ने की परंपरा है। उसका भाव यही है कि आप अपने हाथ धुल लीजिए, अपने पैर धुल लीजिए, पानी पी लीजिए, सभी अंगों से स्नान कर लीजिए और मधुपर्क इत्यादि से स्नान करके शुद्ध स्नान कर लीजिए। ऐसा भाव से भगवान के साथ में, भाव के साथ में ऐसे प्रकार से 6 प्रकार से जल छोड़ा जाता है। फिर भगवान को हम वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, उपवस्त्र देते हैं। फिर उस क्रम में फिर हम उनको चंदन कुमकुम से अलंकार करते हैं। दूर से अतिथि आता है तो घर में उनसे भाव से पूछते हैं, उपचार पूछते हैं, भैया कोई वस्त्र चाहिए क्या आपको? तो ऐसी भगवान को हम वस्त्र देते हैं। हमारा भाव है, भाव है तो भगवान है, भाव से ही सारी व्यवस्था भगवान की बनती है, भाव से ही हम ये कार्य कर रहे हैं। तो वस्त्र चंदन कुमकुम दिया, उनको कुमकुम और चंदन से अलंकार किया, फिर अक्षत दिया, फिर उनकी अर्चना करनी है, अर्थात उनकी क्षेम कुशल पूछनी है, आप कैसे हैं। तो उसमें भगवान के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उन नामों से उनकी आप अर्चना कर सकते हैं। जो भी कम से कम नाम से भी कर सकते हैं, 108 नाम से भी कर सकते हैं, 1008 नाम से भी आप अर्चना कर सकते हैं। फिर देव कोटि में आते हैं तो उनको धूप और दीप दिखाते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद कोई भी अभी जो भी ऋतु चल रही है उसके अनुसार जो फल होते हैं उसको देते हैं, समर्पण करते हैं। उसके बाद जो है मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये जो है भगवान को समर्पित करते हैं। अपनी तरफ से कुछ स्वर्ण पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद कहा सभी प्रकार की पूजा संपन्न हुई। यही हमारा 16 प्रकार का विधान है, 16 प्रकार की सामग्री, 16 प्रकार के मंत्र से इसी पूजा को हम षोडशोपचार पूजा कहते हैं। उसके बाद कर्पूर दिखाते, कर्पूर दिखाने से भगवान की आरती हो जाने से पूजा का समापन हो जाता है। इंतजार करते ना आरती कब होगी, तो आरती इस प्रकार से हम षोडशोपचार, तो 16 प्रकार के मंत्र से, 16 प्रकार की सामग्री से ऐसे भगवान को षोडशोपचार पूजा करते हैं। इसमें थोड़ा सा
टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये पूरा एक विधान है षोडशोपचार पूजा का। जैसे पहले बताया गया पंचोपचार का, वो एक छोटी पूजा है जिसको हम कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना किसी शास्त्रीय आचार्य के भी। और ये शास्त्रीय आचार्य के माध्यम से वो 16 प्रकार के मंत्रों को बोल के हम इस कार्य को करते हैं। अभी हम लोग जो है उसी क्रम में जो है फिर चलेंगे, लक्ष्मी गणेश जी की षोडशोपचार पूजा करेंगे। तो वैसे भी हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो अगर कोई ये वाली पूजा भी करना चाहे तो मंत्र आप बोल ही रहे हैं, वो पूरा ये पंडाल सेटअप करके वो भी उन मंत्रों को प्ले करके बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि हम तो पूरा रिकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मंत्र चल रहे हैं साथ में। आज की डेट में बहुत अलग अलग लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है और अच्छे अच्छे भी हैं, तो उस चीज को आप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज चढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रही है, तो वो चीज कर सकते हैं। कि कई बार क्या हो जाता है ना पंडित जी, कई बार आप जैसे ज्ञानी पंडित मिलते नहीं है ना, लोग क्या करते हैं कि बस जल्दबाजी का काम करते हैं, जबकि पूजा को तरीके से करने से ही फल मिलता है। शास्त्र कहता है आप जो पूजा करा रहे हो उसका 10% कर्ता को, जो करा रहा है पूजा 100% यजमान को है ही है, उसका 10% आचार्य को भी है। अगर वो उसमें गलत कर रहा है तो वो अपने साथ भी गलत ले रहा है। और फिर हम किसका कार्य करा रहे हैं? जो सब कुछ देने वाला है। तो उसमें जितना भी टाइम लगे वो पूरा पूर्ण भाव से दो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को जो है सरल ऊर्जा मुझे मिलने जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिलने जा रही है, तो उसमें प्रसन्नचित्त होकर बैठना चाहिए। चलिए फिर से शुरू से जो है लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करेंगे ना। गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा, भूर्भुवस्वरो बल्लभ महागणपतये नमो नमः। लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यान् बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं स्नान्निघाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण भूर्भुवस्व अष्टलक्ष्मी नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो, भ्रातेभ्यो भ्रातपति विश्वो नमो नमो, गृषेभ्यो गृषपति विश्वो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे व्यशवो नमो नमः। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यान् बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं स्नान्निघाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण भूर्भुवस्वरं वल्लभ महागणपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै अष्टलक्ष्मी नमो नमः। आवाहनं समर्पयामि। रत्नसिंहासनम्। ओम बर्खमोष्मी समानानाम् उद्यतामिव सूर्यः इमं तिष्ठामि यो मा कश्चा विदाशति। भूर्भुवस्वरं वल्लभ महागणपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै अष्टलक्ष्म्यै नमो नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। 6 बार जल छोड़ेंगे, ऐसे लेफ्ट हैंड से ऐसे चम्मच पकड़ेंगे, राइट हैंड को ऐसे आगे करते हुए यहाँ पे ऐसे 6 बार जल छोड़ेंगे कटोरी में। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं समर्पयामि, मधुपर्के स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, जले आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्वरों वल्लभ महागणपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै अष्टलक्ष्म्यै नमो नमः। अत वस्त्रम्। ओम जुवाशुवाशा परिवीतागास् सहस्रयान् भवति जायमानः तं धीराशा गुण्यन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। भूर्भुवस्वरं वल्लभ महागणपतये नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते 1 चम्मच जल छोड़ देंगे। जले आचमनीयं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वल्लभ महागणपतये नमो नमः। यज्ञोपवीतम् उपनयामि। यज्ञोपवीतान्ते जले आचमनीयं समर्पयामि। उपवस्त्रम्। ओम सुजातो ज्योतिका। भूर्भुवस्वरं गणेशाय नमो नमः।
उपवस्त्रं समर्पयामि। श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। चंदनम। ओम त्वां गंधर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजान् विद्वान् यच्मादमुच्यत। चंदनम समर्पयामि। हरिद्रा कुमकुमम्। ओम सिन्धूरिव प्रार्ध्वनेषु गणाशो पातमप्रियाः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारो अरुको नब्बाजी काष्ठा विन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। भूर्भुवस्सुः बल्लभ महागणपते नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। हरिद्रा कुमकुमं समर्पयामि। अक्षताम् अक्षन्नमी मदन्तजव प्रिया अधुकता अस्तोखत शोभानवो विप्राणमिष्टया मतीजो जान विन्द्रते हरि। भूर्भुवस्सुः बल्लभ महागणपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च। ओम ओखदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजतवरीभिः रुदः पारैष्णवः। भूर्भुवस्सुः बल्लभ महागणपतये नमः। अष्टलक्ष्म्यै नमो नमः। पुष्पाणि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। अभी गणेश जी के पास में थोड़े थोड़े फूल छोड़ेंगे। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गज